जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। तेरी मेहर का भी कोई जवाब नहीं, तेरा जैसा कोई दीदार नहीं। नशा तेरी इबादत का कभी न उतरे गुरु जी, मेरे लिए इससे बड़ी कोई सौगात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। आप ही सब कुछ है गुरु महाराज, और सारी संगत के लिए आप ही हैं। तो सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत से निवेदन है, जो नई संगत है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो संगत जी, आज ये जो क्वेश्चन आंटी ने पूछा है, संगत जी ने पूछा है, अंकल हैं आई थिंक शायद, सॉरी, तो अंकल जी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये वॉशरूम में हम गुरु जी का जो है लॉकेट पहन सकते हैं, जा सकते हैं पहनकर या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे, उसका आंसर देंगे। देखिए संगत जी, पहले आप मुझे बताइए कि आप भगवान को कहाँ देखते हैं, मतलब कहाँ गुरु जी या भगवान, मतलब आप भगवान को या गुरु जी को कहाँ, किस पोजीशन पे देखते हैं, आप कहाँ देखते हैं? ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि संगत जी आप ये सोचिए, भगवान हर जगह है, गुरु जी हर जगह है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, कोई भी जगह हो, गुरु जी हर जगह हैं, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हर जगह हैं। हम उनसे हर जगह बात कर सकते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये जब मैं नई संगत, जब हम नए नए गुरु जी से जुड़े थे, मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था। जब मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ मुझे सेवादार आंटी मिली, मुझे बहुत लोग मिले। जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने माला पहनी है, उसमें गुरु जी का लॉकेट है, तो हम पहन के जाएँ कि नहीं जाएँ, तो मुझे थोड़ा डाउट लगा स्टार्टिंग में। तो उसके बाद मेरे पास जब आंटी ने मुझे जवाब दिया कि इस वहम में पड़ना ही नहीं है हमें, संगत जी हमें इन वहमों में नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब संगत जी, मतलब जो भी मेरे को पता चला है सारी चीज़ें, उन्हीं से मैं आपका आंसर दे पा रही हूँ कि हमें इन वहमों में नहीं पड़ना है। गुरु जी, हम चाहे वॉशरूम में जा रहे हैं, आप ये सोचिए, हम किसी बच्चे को, वैसे तो बच्चों को गुरु जी बड़े मंदिर से लॉकेट स्वरूप नहीं देते हैं वहाँ पहनने के लिए, बट हम पहना देते हैं, जैसे हमें मिल जाता है तो हम बच्चों को भी पहना देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि चलो बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम बच्चों को पहना देते हैं। अब बट वॉशरूम में अब देखिए, जब बच्चे नहाते हैं, हम नहाते वक्त गले में हम जब लॉकेट स्वरूप पहनते हैं, तभी तो हम वॉशरूम में उनको, गुरु जी को साथ में हम लेके जा रहे हैं नहाते वक्त, मतलब धागे में हम पहनते हैं। तो आप समझिए बात को, ऐसा नहीं है हम वॉशरूम में, हम जैसे टॉयलेट में लेके जा रहे हैं साथ में, तो हम जा सकते हैं। माला भी अगर पहनी है आंटी ने, हम सत्संग में जाते हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं फिर, तो हम पहन सकते हैं, उन वहमों में नहीं पड़ना। और जो एक्चुअल में सच में बता रही हूँ, ये बात आप समझिए कि जो इन वहमों में पड़ रहा है वो संगत, मतलब गुरु जी वाला है ही नहीं, आप ये समझिए बात। तो गुरु जी वाले जो हैं वो वहमों में पड़ना ही नहीं है, और आप पहन के जा सकते हैं। आप जैसे हम लोग पहन के धागे में ही पहनते हैं लॉकेट, तो हम नहाते भी हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, तो मतलब पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी मतलब वहम में ना पड़ते हुए हमें सिर्फ कनेक्शन बनाना है गुरु जी से। मैं तो हर जगह जब भी बैठती हूँ, मैं गुरु जी से ही बात करती हूँ, गुरु जी से ही कनेक्शन जुड़ता है, बल्कि मेरा तो वॉशरूम में ही बनता है, मैं आपको बता रही हूँ। गुरु जी, जैसे हम वॉशरूम में बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप सोचिए उस टाइम पे ना माइंड में एक होता है कि हम किससे बात करें। और आजकल की जनरेशन तो लोग फ़ोन लेके बैठते हैं, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तो पहले के लोग जो न्यूज़पेपर लेके बैठते थे, अब तो फ़ोन लेके बैठ रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी हमें जब भी बैठते हैं तो मेरा तो ध्यान गुरु जी से बातें करती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं डिस्कस करती हूँ गुरु जी से, और बात भी करती हूँ। तो संगत जी, ये आपका आंसर है, आप पहन सकते हैं, जा सकते हैं, डोंट वरी, आप गुरु जी में हैं तो प्लीज़ वहम में ना पड़िए। दूसरा, लॉकेट जो हम पहन सकते हैं, किस धागे में पहने गुरु जी का, मतलब आप समझिए बात को। तो ये हम एक संगत जी, हम रेड कलर के धागे में पहन सकते हैं और येलो कलर के धागे में भी पहन सकते हैं, क्योंकि दोनों में पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही में, रेड एंड येलो दोनों में पहन सकते हैं। और आप इजीली वो लॉकेट जो है बड़े मंदिर से मिल जाता है, आप बड़े मंदिर से भी ले सकते हैं या किसी संगत से ले सकते हैं। खरीद के मत पहनिएगा, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। ब्रेसलेट होता है, माला होती है, खरीद के मत पहनिए, वो ब्लेसिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई आपको देता है सत्संग में, ब्लेसिंग में मिलता है, तो आप पहनिए। ब्रेसलेट, माला
और ये लॉकेट स्वरूप आप ब्लेसिंग में ही लीजिए। और अगर मतलब बड़े मंदिर जाके ले सकते हैं तो वहाँ से तो बहुत ही बड़ी बात है कि वहाँ से आप लॉकेट ले सकते हैं। मैंने तो अपने बेटे को भी पहना रखा है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी पहनाना चाहिए। बच्चों के लिए वहाँ नहीं मिलता है, बट बच्चों को पहना सकते हैं आप गले में धागे में डाल के, रेड या येलो कलर के धागे में पहना सकते हैं। और संगत जी एक चीज़ और है, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। अब अगर गुरु जी का स्वरूप खराब होता है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी का स्वरूप, एक आंटी का सत्संग, छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ जल्दी से। एक आंटी हैं, वो अपने घर पे गुरु जी का स्वरूप लेके आई थी और उनका स्वरूप खराब हो गया था। कैसे ख़राब हुआ था? उनका स्वरूप जल गया था। मतलब आप उन्होंने मंदिर में रखा था तो उनका स्वरूप जल गया था और उनका गुरु जी का जो फेस था पूरा जल गया था। तो इससे क्या होता है, गुरु जी, मैं मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी वो कि ये क्या हुआ। उनको मैंने समझाया कि गुरु जी, आपके घर में जो नेगेटिविटी थी, जो भी था, जो होने वाला था कुछ गलत, तो गुरु जी ने अपने ऊपर लिया है। ऐसे आप मत सोचिए कोई चीज़ गलत हो गई है। अब उन्होंने समझा और दोबारा से वो गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से लेकर आए। और जो अगर खंडित भी है या तो आप बहते हुए पानी में प्रवाह कर सकते हैं। आप वो आप कर सकते हैं। गुरु जी का स्वरूप अगर ख़राब हो गया है तो बहते हुए पानी में आप कर सकते हैं इसको प्रवाह। तो आप टेंशन मत लीजिए। और दूसरी, गुरु जी अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेते हैं। इतने सत्संग हैं जो ऐसे होते हैं, जैसे ब्रेसलेट टूट जाता है, माला टूट जाती है, खंडित हो जाता है। मैंने देखा है सत्संग में कोई आंटी माला पहनी तो अपने आप ही धागे खुल जाते हैं। उसके धागा खुलना वो होता है खंडित होना। माला में से मोती बिखर जाता है। तो कुछ जो आपके ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली होती है या कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, वो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। और मैं एक छोटा सा सत्संग एक और है मेरे पास। मेरी एनिवर्सरी थी, उसमें मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उस टाइम पे हमारे यहाँ पर सत्संग था घर पर और बहुत ही संगत आई थी। उसमें शिव अंकल आए थे। तो जब स्टार्टिंग में जैसे ही सत्संग स्टार्ट होने लगा तो मेरी नई साड़ी थी। जैसे ही मैंने दिया जलाने लगी, मेरी साड़ी में आग लगी थी। मतलब आगे की तरफ से आग लगी और बहुत ही बचाव हो गया। ये लगा लो कि मतलब इतना बचाव हुआ कि थोड़ी सी ही जली थी। और मुझे गुरु जी ने ही, वो मुझे लगा कि सबने ये वाली बात बोली, इवन मुझे शिव अंकल ने भी बात बोली कि ये कुछ आपके ऊपर कुछ बड़ा कुछ होने वाला था जो गुरु जी ने कम में ही टाल दिया है और अपने ऊपर ले लिया है। और उस टाइम पे आप यकीन मानोगे, मुझे ऐसा फील हुआ था सीरियसली कि गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया है। कुछ बड़ा होने वाला था शायद, जो मेरे को इतने कम में गुरुजी ने करा दिया और इतनी नज़रों से बचा लिया। जो नज़र थी, गंदी नज़र जो होती है, नेगेटिविटी होती है, उस चीज़ से मुझे बचाया गुरुजी महाराज ने। और सच में उस दिन के बाद मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, और इतनी ब्लेसिंग, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिला सबसे। सीरियसली उस दिन के बाद से लाइफ चेंज हुई है। और मतलब मैं वो क्षण मैं भूल नहीं सकती। वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत ही मुझे ब्लेसिंग मिली गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो इन वहमों में नहीं पड़ना है कि ये हो गया, खंडित हो गया या स्वरूप खराब हो गया। इन सब चीज़ों में, वहमों में नहीं पड़ना है। अगर आपका स्वरूप खराब हो जाता है या फिर खंडित हो जाता है, मतलब माला खंडित हो जाती है या फिर लॉकेट्स आपका ख़राब हो जाता है, तो ख़राब इन द सेंस टूट जाता है मोती से, वो ख़राब हो जाता है, तो आप दूसरा पहन सकते हैं या आप उनको बॉक्स में संभाल के रख सकते हैं। उनको जो टूटा हुआ है, आप उनको एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप संभाल कर सकते हैं। अगर पेस्टिंग अगर निकल जाती है, गुरुजी का स्वरूप पेस्ट है, अगर गुरुजी का स्वरूप पेस्टिंग से निकल जाता है तो आप उसको दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। अगर मोती जुड़े हुए हैं ब्रेसलेट में, खाली गुरुजी का स्वरूप कभी कभी पेस्ट किया होता है, अगर वो निकल जाता है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। वो ख़राब नहीं होता, वो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब बातें आप बहुत ध्यान रखिए और ये इन चीज़ों में, वहमों में ना पड़िए संगत जी। और बस गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी से कनेक्शन बनाइए, गुरु जी को प्यार दीजिए, गुरु जी को सरेंडर, मतलब सबसे बड़ी बात है गुरु जी को फुली सरेंडर कीजिए, गुरु जी से प्यार कीजिए। और एक संगत जी जो हैं, उन्होंने स्वरूप के लिए बोला था, तो उनको स्वरूप पहुंच जाएगा, क्योंकि कल तो सत्संग है हमारे घर पर। तो 500 उनके कोरियर से निकल जाएगा, तो उनको मिल जाएगा 1 दिन में या 2 दिन में मिल जाएगा। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, अपना सत्संग शेयर करना है, तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और ईमेल एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से कनेक्शन बनाइए, गुरु जी में ध्यान में रहिए, गुरु जी के
ओरा में रहिए, गुरु जी से बातें कीजिए। अभी भी मैं बैठ के गुरु जी से ही सामने बैठ के बात कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।